निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रश्नावली 7.9 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। लिमिट 0 से π/2 है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 और फलन दिया है cos 2x। cos 2x का समाकलन होता है sin 2x/2 और लिमिट है 0 to π/2। अब आप देख रहे हैं कि 1/2 को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ केवल कौन रह गया, sin 2x और लिमिट कितनी है 0 to π/2। अब आप लिमिट लगा देंगे, पहले अपर लिमिट लगेगी, किसकी जगह आती है x की जगह, तो साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 1/2 साइन पाई बचा केवल, ये क्यों बचा पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और माइनस साइन 0। तो आप सभी जानते हैं कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया 0। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखते हैं, यह है 4 to 5 e⁻x और dx। e⁻x का समाकलन e⁻x होता है और लिमिट 4 to 5। लिमिट लगाई x की जगह पर, अपर लिमिट पहले e⁻5 माइनस e⁻4, चाहे तो आप e⁻4 कॉमन ले लीजिए, तो e-1 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। लिमिट है 0 to π/4 और क्वेश्चन है 10x और dx। तो 10x का समाकलन आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, log mod sec x। इसके दो समाकलन मैंने बताए थे आपको, एक log mod sec x और माइनस log mod cos x। तो log mod sec x हमने ले लिया और लिमिट है 0 to π/4। अब आप आइए log mod sec π/4 माइनस cos माइनस sec और 0 डिग्री, ठीक है। log mod sec 45 cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो sec 45 का मान हो गया √2 और sec 0 की वैल्यू हो गई 1, तो log √2 - 1 इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप आएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर लिमिट जो है गड़बड़ लग गई है बच्चों। लिमिट क्यों गड़बड़ लग गई है, क्योंकि लिमिट log में लगनी थी। किस में लगनी थी, log में, ध्यान दीजिए। तो ये आ गया, बहुत ध्यान से देखो, लिमिट गड़बड़ हो गई है। log mod sec π/4 माइनस लॉग, पूरे फलन में लगेगी लिमिट, log sec 0, ठीक है। तो ये हो गया log √2 आ गया, sec 45 का मान √2 माइनस लॉग, और sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1, sec 0 की वैल्यू 1, तो log √2 का मतलब हो गया 2 की पावर, रूट हटाएंगे तो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, माइनस log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, बिकॉज log e बेस पर 1 की वैल्यू होती है 0। ये log m की पावर n से 1/2 आ गए, तो 1/2 log e बेस पर 2 और माइनस 0 हट गया, तो आंसर आ गया 1/2 log e बेस पर 2। कौन से फॉर्मूले से, log e बेस पर m टू द पावर n बराबर n log e बेस पर m। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। लिमिट है हमारे पास π/6 से π/4 और क्वेश्चन है cosec x और dx। तो आप सभी जानते हैं cosec x का समाकलन क्या होता है, दो बताए थे मैंने, एक log mod 10x/2 और एक होता है log mod cosec x माइनस cot x, ठीक है। तो log, और इस पर हमने क्या लिमिट लगा दी, π/6 से π/4। तो पहला हो गया log mod cosec π/4 माइनस cot π/4 माइनस log e बेस पर mod cosec π/6 माइनस cot π/6, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, log mod cosec π/4 sin π/4 के लिए 1/√2, तो cosec π/4 के लिए √2 माइनस cot π/4 की वैल्यू 1 माइनस log e बेस पर, ये कितना हो गया sin 30, साइन cos sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू 2 माइनस, और ये कितना हो गया cot 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, cot 30 की वैल्यू √3। फॉर्मूला आ गया log a माइनस log b, तो log e बेस पर √2 - 1/2 माइनस √3, ये आंसर हो गया आपका। कौन से फॉर्मूले से, चूँकि log e बेस पर a माइनस log e बेस पर b बराबर log e बेस पर a/b। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब आप ये लिमिट हमारे पास ये 0 to 1/√, और फलन हमें दिया है, फंक्शन दिया है 1/√1 - x², तो 1/√1 - x² का समाकलन साइन इनवर्स x, लिमिट 0 to 1, तो यह कितना हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0।
साइन इनवर्स 1 की जगह देखिए साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स और साइन 0 डिग्री। 0 में साइन का मान होता है साइन 0, 1 में साइन का मान होता है साइन 90। साइन इनवर्स साइन स्वयं संबंधक संबंध से, साइन इनवर्स साइन स्वयं संबंधक संबंध से, पाई बाय 2 माइनस 0। तो आंसर कितना आ गया पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे 10, ऊपर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिमिट दिए हैं हमें 0 to 1 ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पर लिमिट लगा दी 0 to 1, ठीक है। तो ये लिमिट लगाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस, और tan इनवर्स 0 क्या लिखेंगे, 0 में tan का मान होता है tan 0। tan इनवर्स tan स्वयं संबंधक संबंध से पाई बाय 4 रह गया, और माइनस tan इनवर्स tan कट गया 0, तो आंसर आ गया पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 2 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख के बताता हूँ। लिमिट 0, लिमिट कुछ नहीं है यहाँ पर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स, 1/2 लॉग ई बेस पर मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था निश्चित समाकलन आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन से पहले वाली एक्सरसाइज में, और ये यूज़ हुआ था आंशिक भिन्न में। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला 1/2a 2 गुणा 1 लॉग ई बेस पर मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और लिमिट लगा दो 2 से 3, लिमिट लगाई 1/2 लॉग ई बेस पर 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस लॉग भी आएगा मॉड लोअर लिमिट 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद 1/2 लॉग बड़ा ब्रैकेट ई बेस पर कितना हो गया 2/4 माइनस लॉग ई बेस पर 1/3, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये log a माइनस लॉग बी का फॉर्मूला बन गया है। तो log a माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a अपॉन बी। तो यहाँ पर हम log a अपॉन बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कितना है 1/2। तो 1/2 लॉग ई बेस पर ऊपर कितना है 1/2, नीचे कितना 1/3, ठीक है। चूँकि log ई बेस पर a माइनस लॉग ई बेस पर b बराबर log ई बेस पर a अपॉन b। तो ये आ गया 1/2 लॉग ई बेस पर 3/2। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का आंसर हो गया, ठीक है। 1/2 लॉग ई बेस पर 3/2, मॉड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब पॉजिटिव ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इससे आपकी मुलाकात हुई थी शुरू की एक्सरसाइज, शुरू की दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज में 0 to π/2 और कॉस स्क्वायर डी एक्स। जब मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, ना ही साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 0 to π/2। याद करो 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 लिखते हैं इसको हम, कॉस स्क्वायर एक्स को। अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स होता तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 से। ये फॉर्मूला किससे बनता है, कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x, और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप देख रहे होंगे तो 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 आ गई, ठीक है, वही मैंने रखी है। इसका 1/2 बाहर करो और इन्हें अलग अलग समाकलन में कर दो। 0 to π/2 1 इंटू डी एक्स 1/2 लिमिट 0 to π/2 और कॉस 2x और डी एक्स 1/2। 1 का समाकलन x हो गया, लिमिट 0 to π/2 हो गई, प्लस 1/2 कॉस 2x का समाकलन साइन 2x बटे 2 और लिमिट 0 to π/2। अब कुछ नहीं करना, लिमिट लगानी है 1/2, ये लिमिट लग गई π/2 माइनस 0, ठीक है, प्लस इसके 2 को बाहर निकाल लो लिमिट से पहले ही 1/4। अब लिमिट लगाएंगे तो साइन 2 गुणा π/2 माइनस मेन लिमिट लगाना सीख लो, साइन 2 गुणा 0, ये बच गया π/4 प्लस 1/4। अंदर आप देख रहे हैं कि साइन पाई बचा और माइनस का साइन 0 बचा। साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया।
तो ये बचा पाई बाई 4 प्लस 1/4 ब्रैकेट 0 माइनस 0। तो क्या यहाँ पर लिख देता हूँ इस आंसर को, तो पाई/4 प्लस 1/4 गुणा 0, तो ये आ गया पाई/4 प्लस 0 बराबर पाई/4। ये आपका आंसर